तो आज का वीडियो भी मॉड्यूल नंबर 5 फाइकोलॉजी से संबंधित है और इस पीवाईक्यू में हम आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का अध्ययन करेंगे और यह आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। दैट क्वेश्चंस विल बी टू बेनिफिशियल फॉर यू अगर आप बायोलॉजी से रिलेटेड किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जैसे कि टीजीटी, पीजीटी, पीएलटी बायोलॉजी, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, नीट बायोलॉजी या सीयूईटी बॉटनी जूलॉजी या पीजीएटी बॉटनी से देना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मॉड्यूल 5 फाइकोलॉजी का है जिसका मतलब होता है एल्गी। तो क्वेश्चन है बोथ क्लोरोफाइटा ब्रैकेट में लिखा गया है ग्रीन एल्गी। क्या लिखा गया है? ग्रीन एल्गी एंड प्लांट यानी पौधे शेयर दी फॉलोइंग करेक्टर, है ना। इसमें एक कहा गया है आपसे कि आप ये बताइए कि जो ग्रीन एल्गी होते हैं और पौधे जो होते हैं इन दोनों में कौन से करेक्टर कॉमन होते हैं। कौन सा करेक्टर क्या होता है? कॉमन होता है। हिंदी में भी क्वेश्चन लिखा गया है क्लोरोफाइटा विद इन ब्रैकेट हरे शैवाल और पौधे दोनों निम्नलिखित वर्णों को साझा करते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा गया है उत्तर प्रदेश टीजीटी बायोलॉजी के कंपटीशन में और 1999 में पूछा गया था। तो इसका पहला ऑप्शन है सेलुलोज इन सेल वॉल, दूसरा ऑप्शन है ग्रैना इन क्लोरोप्लास्ट, तीसरा ऑप्शन है स्टार्च इन स्टोरेज फ्यूल और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इस प्रकार से इसमें जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, क्या है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला सेलुलोज इन सेल वॉल, ग्रैना इन क्लोरोप्लास्ट, स्टार्च एज स्टोरेज फ्यूल और चौथे में पूछा गया ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऐसा चारों में से करेक्टर है जो सही है, जो ग्रीन एल्गी और प्लांट दोनों में पेयर होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आपको मैंने यहाँ पर 2 सेल ड्रा किया है, सेल नंबर 1 और ये सेल नंबर 2। ठीक है, और इस दोनों सेल में ही जो सेल नंबर 1 है ये प्लांट की सेल है। ठीक है, और जो ये सेल नंबर 2 है ये किसकी सेल है? एल्गी की सेल है। ठीक है, अब इसमें देखिए चाहे वो एल्गी की सेल हो चाहे प्लांट की सेल हो, दोनों की सेल में क्या है, इसकी जो सेल होती है बाहर से कवर्ड होती है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। तो दोनों में चाहे वो एल्गी हो या प्लांट हो, दोनों में क्या होता है? सेल वॉल मिलता है। और दोनों की जो सेल वॉल होती है किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन सही है। दूसरी बात, दूसरा, इसमें आप ये देख रहे हैं एक ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। और यहाँ पर भी आपको उसी प्रकार की स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पर छोटी-छोटी स्ट्रक्चर्स इस तरीके से यहाँ पे जो ये बनाई गई है ऐसी स्ट्रक्चर्स जो आपको यू शेप में दिखाई दे रही है, इसे हम कहते हैं क्लोरो। ठीक है, कैसा है? ऐसे यू शेप में आपको दिखाई दे रही हैं ऐसी स्ट्रक्चर्स ऐसी। ठीक है, तो इसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो जो दोनों का क्लोरोप्लास्ट होता है एल्गी या प्लांट, दोनों के क्लोरोप्लास्ट में एक स्ट्रक्चर पाई जाती है ग्रैना। क्या मिलती है? ग्रैना।
एक्चुअली जो ये ग्रैना होते हैं थैलाकोइड से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? थैलाकोइड से बने होते हैं। थैलाकोइड से एक फ्लैट स्ट्रक्चर होती है जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से बनी होती है और बहुत सारे थैलाकोइड्स इस तरीके से फ्लैट होते हैं। ये बहुत सारे थैलाकोइड आपस में स्टेक कर जाते हैं ऐसे, तो बन जाता है क्या? ग्रैना बन जाता है। तो ये चाहे एनिमल को सॉरी एल्गी की सेल हो या प्लांट की सेल हो, दोनों की सेल में क्या मिलता है? ग्रैना पाया जाता है। यानी दोनों में क्या होते हैं? ग्रैना मिलते हैं। ठीक, इतना तो क्लियर है। तो इस प्रकार से बी वाला ऑप्शन भी सही है। अगला देखते हैं सी ऑप्शन। इसमें आप देख रहे हैं ये ब्लू कलर की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। इस ब्लू कलर की स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्या? एमाइलोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एमाइलोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है। जो ये एमाइलोप्लास्ट होता है, ये क्या करता है? एमाइलोप्लास्ट एक प्रकार का क्लोरोप्लास्ट होता है। इसी में जो स्टार्च होते हैं, स्टार्च, प्लांट क्या करता है? स्टार्च को इसी में स्टोर करता है। ठीक ऐसी ही स्ट्रक्चर्स आपको एल्गी की सेल में भी दिखाई देगी। ठीक है। तो जो एल्गी की सेल होती है इसमें आप देखिए स्टार्च के ग्रेन्स यहाँ भी पाए जाते हैं। तो ये जो स्टार्च के ग्रेन्स हैं एल्गी की सेल और प्लांट दोनों में क्या है? कॉमन है। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन भी सही हो गया। और चौथे ऑप्शन में दिया है ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका मतलब कि सभी ऑप्शन सही हैं। दिस वन इज द करेक्ट आंसर। इसलिए क्या है? डी ऑप्शन क्या है? राइट है। ठीक है। क्योंकि पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी। इस प्रकार से सभी ऑप्शन क्या है? सभी के सभी ऑप्शन क्या है? राइट है। ठीक है। ये जो तीन करेक्टर्स इसमें दिए गए हैं जो प्लांट की सेल और एल्गी की सेल दोनों में कॉमन है, इसके अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो एल्गी और प्लांट में कॉमन होते हैं। अगर आप इसको देखें तो जो एल्गी होता है, ठीक है, जो ग्रीन एल्गी होते हैं और प्लांट होते हैं उसमें बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं और वो कैरेक्टर क्या करते हैं? कॉमन शेयर करते हैं वो दोनों कैरेक्टर। ठीक है। तो इसमें अगर आप उस कैरेक्टर को देखना चाहें, आप उस कैरेक्टर को यहाँ पर आप समझ सकते हैं। अब आइए समझते हैं एक एक करके। देखिए जो एल्गी और प्लांट की सेल है उसमें बायोलॉजिकली, साइटोलॉजिकली और मार्फोलॉजिकली बहुत सारी सिमिलरिटीज देखने को मिलती हैं। ठीक है। और ये सभी सिमिलरिटीज ये एविडेंस देती हैं कि जो लैंड प्लांट है दैट इज, तो ये एल्गी से हुई है। लैंड प्लांट की ओरिजिन किससे हुई है? एल्गी से हुई है। तो इसमें सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए पहली सिमिलरिटी रहती है कि जो एल्गी होते हैं और लैंड प्लांट, एल्गी और लैंड प्लांट दोनों की सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है और दोनों में काम करती है क्या? उसे सेल को सपोर्ट करती है। दूसरी बात, जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं चाहे वो प्लांट के क्लोरोप्लास्ट हो या एल्गी के, दोनों में ग्रैना पाया जाता है। ठीक है। ग्रैना क्या होता है? एक्चुअली जो थाइलाकॉइड्स होते हैं आपस में अरेंज हो जाते हैं स्टेक के फॉर्म में, जिसको हम ग्रैना कहते हैं। दोनों में मिलता है। तीसरा शेयर करेक्टर है स्टार्च। स्टार्च दोनों में, स्टार्च क्या है? एक प्रकार का स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है। ये स्टार्च के ग्रेनुल्स क्या है? प्लास्टिड में स्टोर होते हैं। ऐसा प्लास्टिड को हम क्या कहते हैं? एमाइलोप्लास्ट कहते हैं। जिस प्लास्टिड में स्टार्च स्टोर किया जाता है उसे कहते हैं एमाइलोप्लास्ट। आप यहाँ पर देखिए ये एमाइलोप्लास्ट है, दोनों में कॉमन है। ठीक है। तो स्टार्च क्या होता है? स्टोरेज रिजर्व मटेरियल होता है जो फूड के रूप में काम आता है। अगला, और भी बहुत सारे करेक्टर शेयर करते हैं। सबसे पहली बात, प्लांट की सेल और एल्गी दोनों की सेल में फोटोसिंथेसिस होता है। दोनों की सेल में और क्या होता है? दोनों की सेल कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करती हैं। किसको फिक्स करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करती हैं। दोनों की सेल में लाइट को हार्वेस्ट करने के लिए जो पिगमेंट होता है क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स कॉमन होते हैं। अगला, अगर दोनों की सेल में एक्सेस एनर्जी प्रेजेंट होती है तो दोनों की सेल स्टार्च के रूप में एक्सेस एनर्जी को स्टोर कर लेती हैं। अगला शेयर करेक्टर है जो आठवां है
क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है जिसे आप कहते हैं थैलेकॉइड्स, ठीक है, पाए जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप देखिए क्लोरोप्लास्ट, चाहे वो क्लोरोप्लास्ट प्लांट का सेल का हो, चाहे वो एल्गी की सेल की हो, दोनों के क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं, ऐसे होता है, आप कहीं पढ़ते होंगे क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है और इसके अंदर क्या मिलता है, ऐसे ग्रेना पाए जाते हैं। क्या मिलता है, इस तरीके से ग्रेना पाए जाते हैं, ठीक है। तो डबल मेम्ब्रेन की कवरिंग, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, और इसके साथ साथ ग्रेना दोनों में सेम होता है। इसके साथ साथ बहुत सारी स्ट्रक्चर जैसे फ्रेगमोप्लास्ट, प्लाज्मोडेस्मेटा, ये दोनों में कॉमन होता है, एल्गी की सेल में और प्लांट की सेल में भी। इसलिए होता क्या है, जैसे आप कैरोफाइट जब पढ़ते हैं, जिसे आप कारा कहते हैं, कारा में बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो लैंड प्लांट से सिमिलरिटी शो करते हैं, है ना। इससे पता चलता है कि जो लैंड प्लांट की वर्जिन हुई है वो कैरोफाइट से हुई है। अगला सिमिलरिटी क्या है जो शेयर करते हैं कैरेक्टर, दोनों में क्या होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है इनकी लाइफ साइकिल में, ठीक है। इसके अलावा जो ये 11 नंबर का कैरेक्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको जानना चाहिए कि जितने लैंड प्लांट होते हैं उनका सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि उनमें जो स्पर्म होता है उसमें क्या होता है, फ्लैजेला मिलता है, फ्लैजिलेटेड स्पर्म होते हैं। ठीक उसी प्रकार से एल्गी में भी जो स्पर्म होता है वो फ्लैजिलेटेड होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ जो है 3 ही कैरेक्टर जो सिमिलरिटी शो करते हैं दिया गया है, ठीक है। लेकिन 3 की जगह पे आपको 11 कैरेक्टर ऐसे हैं, या 11 कैरेक्टर के अलावा भी बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जो इन दोनों सेल में, प्लांट की सेल और एल्गी की सेल में क्या है, सिमिलरिटी है। तो इसलिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। और ये क्वेश्चन अधिकतर इस प्रकार के एग्जाम में पूछा जाता है जो यहाँ नीचे हमने लिस्टिंग करके दिया है, और इस प्रकार के एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर अब भी इस क्वेश्चन को समझने में आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब आपको 100% विथ क्लियरिटी प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।